बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तान पे दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 6 फरवरी 2026 के प्यारे बाबा के मधुर रूहानी महावाक्यों के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। वाह, आज तो मुरलीधर ने आते ही मतलब मुरली की शुरुआत में ही हम बच्चों को कितना श्रेष्ठ स्वमान और भविष्य का सुंदर चित्र दिखा दिया है। हाँ, आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी ये चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है, तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। वाह, चढ़ती कला। सच में ये 2 शब्द सुनते ही लगता है जैसे आत्मा को पंख लग गए हैं। बिल्कुल। जो आत्मा 63 जन्मों से उतरती कला में थी, नीचे, बस नीचे ही गिरती जा रही थी, आज बाबा उस पर जैसे फुल स्टॉप लगा रहे हैं। पूर्ण विराम। वो कह रहे हैं, बच्चे बस अब और नहीं गिरना। अब तो सिर्फ एक बाप की याद से ऊपर और ऊपर चढ़ना है अपनी मंजिल की ओर। बिल्कुल। और इस चढ़ती कला का आधार क्या है? वो है बाप का साथ और बाप से मिलने वाला वर्षा। हाँ, बाबा ने आज खुद को एक बहुत प्यारा टाइटल दिया है, गरीब निवाज। सही बात है। वो देख रहे हैं कि उनका जो भारत, जो सतयुग में विश्व का सिरताज था, सोने की चिड़िया था, आज वो आत्मा से, शरीर से, मन वचन कर्म से, हर रीति से कितना गरीब, कितना कंगाल हो गया है। और ये बात आज बाबा ने बहुत दिल से कही है ना। हाँ, बहुत। मुरलीधर बोले कि देखो, आज दुनिया में हर कोई अपनी अपनी स्टेट के लिए, अपने छोटे से राज्य के लिए कहता है, हमारा गुजरात, हमारा महाराष्ट्र, लेकिन जब भारत की बात आती है तो सब एक मत से कहते हैं हमारा भारत गरीब है। सही है। सोचो, ये सुन के बाबा को कितना दर्द होता होगा। और बाबा सिर्फ याद नहीं दिला रहे, वो हमें फिर से वही बनाने आए हैं। हाँ, गरीब निवाज का मतलब ही यही है, जो गरीबों का उद्धार करे, उन्हें निवाजे। बिल्कुल। बाबा हम कंगाल बच्चों को ज्ञान, गुण और शक्तियों के अविनाशी धन से इतना साहूकार बना रहे हैं कि हम फिर से 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बन जाए। यही तो है असली चढ़ती कला। हाँ, रंग से राव बनने की कहानी। इसी गहरी बात को और स्पष्ट करने के लिए बाबा ने आज मुरली में एक बहुत सुंदर प्रश्न भी पूछा है। जी। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है। इस एक प्रश्न में तो जैसे ज्ञान का गहरा राज छिपा है। और उत्तर उतना ही स्पष्ट और कहेंगे तर्कयुक्त है। मुरलीधर ने समझाया कि श्री कृष्ण को गरीब निवाज नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुगी नई दुनिया के पहले राजकुमार हैं। उनके राज्य में, उनकी दुनिया में गरीबी का तो अस्तित्व ही नहीं होता। अच्छा। वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं है जिसे निवाजने की जरूरत पड़े। सही कहा। सतयुग में तो प्रकृति भी सतोप्रधान और भरपूर होती है। बिल्कुल, वहाँ तो किसी चीज का कोई मूल्य ही नहीं होता, क्योंकि कोई कमी नहीं है। जिसे जो चाहिए, जितना चाहिए ले सकता है। हाँ, वहाँ की तो मिट्टी भी जैसे सोना उगलती है। तो ऐसे राज्य के राजकुमार को गरीब निवास कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। केवल और केवल एक निराकार शिव बाबा पर ही सचता है। क्योंकि वो आते ही तब हैं जब ये दुनिया और हम आत्माएं अपने अंतिम चरण में, घोर कलयुग में पूरी तरह से पतित और कंगाल हो चुकी होती हैं। जब हम भक्त आत्माएं द्वापर कलयुग में भटक कर पुकार कर थक जाती हैं। हाँ, जब हम कहते हैं, हे पतित पावन आओ, तब वो आते हैं। वो आकर हम पतितों को पावन बनाते हैं, हम कंगालों को ज्ञान धन से मालामाल करते हैं। सही बात है। ये सेवा तो केवल एक शिव बाबा ही कर सकते हैं, जो जन्म मरण के चक्र से ही न्यारे हैं। बिल्कुल। श्री कृष्ण तो स्वयं उस चक्र में आने वाली पहली आत्माएं, वो वर्षा देते नहीं। वो तो खुद बाबा से वर्षा लेकर नई दुनिया की बादशाही करते हैं। हाँ, कितना बड़ा अंतर है बाप और बच्चे में, रचयिता और रचना में। इसी दिल के भाव को, आत्मा की उस पुकार को आज के गीत ने जैसे साकार कर दिया। गीत के बोल थे, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। वाह, सचमुच भक्ति मार्ग में हम सब आत्माएं
बस इसी एक दिन का तो इंतजार कर रही थी हाँ, कि वो एक दिन आएगा जब भगवान खुद आकर हमें इस दुख, इस अशांति और इस भटकन से मुक्त करेंगे। और हमें हमारी सच्ची मंजिल, सद्गति का रास्ता दिखाएंगे। और बाबा कहते हैं, बच्चे, अब वो दिन आ गया है। वाह! अब रास्ता तकना बंद करो और मंजिल की ओर उड़ चलो। और बाबा कितनी सुंदर रीति से समझाते हैं कि वो इस दुनिया में आते कैसे हैं। वो कहते हैं, जैसे तुम आत्मा इस शरीर में गुप्त हो, इनकॉग्निटो हो, अच्छा। वैसे ही मैं परमपिता परमात्मा भी इस साधारण वृद्ध तन में गुप्त रूप से आता हूँ। मेरा आना दिव्य और अलौकिक है। ये इनकॉग्निटो और कॉग्निटो की बात, ये कितनी गहरी है ना? बाबा ने समझाया कि ये जो शरीर है, ये तो आंखों से दिखता है, ये कॉग्निटो है। हाँ, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है, आत्मा, वो इन आंखों से नहीं दिखती। वो इनकॉग्निटो है, गुप्त है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं, तुम आत्माएं भी इनकॉग्निटो हो और मैं तुम्हारा बाप शिव, वो भी इनकॉग्निटो हूं। मैं इस शरीर के मुख द्वारा तुम गुप्त आत्माओं से बात कर रहा हूं। कितनी कितनी अद्भुत मुलाकात है ये। है ना? एक गुप्त बाप अपने गुप्त बच्चों से मिल रहे हैं। दुनिया के लोग तो भगवान को मंदिरों में, मूर्तियों में, आकाश में ढूंढ रहे हैं। हाँ। और यहाँ भगवान इतने साधारण रूप में आकर अपना परिचय दे रहे हैं। और बाबा ने कहा भी कि मैं गर्भजल में नहीं आता, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता। सही है। मेरा तो एक ही नाम शिव चला आता है। मैं इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करता हूँ जिसे मैं ब्रह्मा नाम देता हूँ। और इसी साधारणता के कारण ही दुनिया उन्हें पहचान नहीं पाती है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ बाबा ने दुनिया के सबसे बड़े भ्रम को, सबसे बड़ी भूल को भी आज स्पष्ट किया है। वो क्या? और वो है कल्प की आयु का। अच्छा, कल्प की आयु। शास्त्रों में लिख दिया है कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है, और इसी एक भूल ने सबको ज्ञान के रास्ते से भटका दिया है। और बाबा ने इसे काटने के लिए कितना सरल और शक्तिशाली तर्क दिया है। हाँ, मुरलीधर बोले, बच्चे, थोड़ा बुद्धि से काम लो। अगर ये सृष्टि चक्र लाखों वर्ष का होता तो सोचो आज भारत की आबादी कितनी होती? बेशुमार, अनगिनत। हाँ, इतने लाखों वर्षों में कितनी आत्माएं जन्म लेती और आज धरती पर पैर रखने की जगह नहीं होती। सही बात है। और भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होती। पर ऐसा तो है नहीं है। बाबा हमें हर बात तर्क और प्रमाण के साथ समझाते हैं। वो कहते हैं, बच्चे, ये पूरा चक्कर ही 5000 वर्ष का है। इसमें 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और अब ये संगम युग। और हमारी मतलब जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, उनकी कहानी इन पूरे 5000 वर्षों की है। हाँ, हम ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाबा ने 84 जन्मों की सीढ़ी का चित्र भी कितना स्पष्ट समझाया है। हम ही वो आत्माएं हैं जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान थीं। फिर त्रेता में 14 कला, फिर द्वापर में उतरते उतरते 8 कला, और कलयुग के अंत तक आते आते हम कलाहीन तमो प्रधान बन जाते हैं। ये पूरी उतरने की कहानी है। और अब बाबा आकर हमें फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। हाँ। यह सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी अब हमारी बुद्धि में है। और ये ज्ञान कितना अनोखा है। बाबा ने आज एक और गहरी बात बताई कि सतयुग में देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता कि उन्हें सीढ़ी उतरकर कलयुग में जाना है। अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, अगर उन्हें ये पता हो तो उन्हें अपनी बादशाही का सुख ही ना रहे, भविष्य की चिंता लग जाएगी। सही बात है। वो तो बस अपनी प्रारब्ध को भोगते हैं निश्चिंत होकर। हाँ, ये ज्ञान हमें संगम युग पर ही मिलता है। क्यों? क्योंकि अब हमें चिंता है, हमें ये फिक्र है कि हम जो इतने श्रेष्ठ थे वो इतने पतित कैसे बन गए, और अब इस पतित अवस्था से फिर से पावन कैसे बने। तो ये ज्ञान उस पुरुषार्थ के लिए है। बिल्कुल, यही ज्ञान हमारी शक्ति है, हमारी लिफ्ट है जो हमें फिर से ऊपर ले जाएगी। तो चलिए आज इस गहरे ज्ञान के प्रकाश में स्वयं से एक प्रश्न पूछें। क्या मुझे हर पल ये नशा और निश्चय रहता है कि मैं वही सतयुग की पहली श्रेष्ठाचारी आत्मा हूं? क्या मुझे ये स्मृति रहती है कि मैं ही वो विशेष आत्मा हूं जो पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाकर अब अंत में फिर से अपने प्यारे बाबा से अपना खोया हुआ वर्षा ले रही हूं? वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। यही निश्चय, यही नशा तो हमारे उड़ती कला का आधार है ना? बाबा कहते हैं, जैसे लौकिक दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो उसे निश्चय हो जाता है कि मैं इस बाप का वारिस हूं। हाँ, उसे कितनी खुशी होती है। बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे बने
तो तुम 1 सेकंड में विश्व के मालिक, विश्व के वारिस बन गए। ये है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव। अब चलते हैं ज्ञान को जीवन में उतारने की ओर। आज की जो शिक्षाएं हैं वो हमें सिखाती हैं कि कैसे हम आज की दुनिया की चिंताओं से मुक्त होकर एक आंतरिक शक्ति और एकता की स्थिति में स्थित हो सकते हैं। और चिंताएं तो आज हर किसी को हैं। मैं भी कल ही अपने एक युवा दोस्त से बात कर रही थी। अच्छा। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया है और बाजार की अनिश्चितताओं को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में। कभी फंडिंग की चिंता, कभी टीम को सैलरी देने का दबाव। ये तो बहुत आम बात है आजकल। हाँ, और ऊपर से घर की जिम्मेदारियां। ऐसा लगता है जैसे हम 24 घंटे एक चिंता की मशीन पर दौड़ रहे हैं जो कभी बंद ही नहीं होती। इस मानसिक बोझ को कोई हल्का करे तो करे कैसे? आपने एक बहुत ही आज के समय की सबसे बड़ी समस्या पर उंगली रखी है। ये एक ऐसा दबाव है जिसे आज लगभग हर कोई महसूस कर रहा है। बिल्कुल। और आज की पहली शिक्षा वो इसी का सीधा समाधान देती है। हमें ये याद दिलाया गया है कि जब बुद्धि में ड्रामा के आदि, मध्य, अंत का पूरा ज्ञान है तो सब चिंताएं वो स्वतः ही समाप्त हो जानी चाहिए। 1 मिनट, यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। ड्रामा का ज्ञान, ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है। समझ सकता हूँ। जब कोई अपने बिल या EMI को लेकर परेशान है तो उसे ये कहना कि ड्रामा को जान लो, चिंता खत्म हो जाएगी, ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं लगेगा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये समझना बहुत जरूरी है। ड्रामा का अर्थ भाग्यवादिता या निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे एक अनुभवी डायरेक्टर को अपनी फिल्म की पूरी कहानी पता होती है। अच्छा। शुरुआत, मध्य और अंत। उसे पता है कि किस सीन में तनाव होगा, कहाँ कहानी उलझेगी और अंत में क्लाइमैक्स कैसे सुलझेगा। वो बीच के तनावपूर्ण दृश्यों को देखकर घबराता नहीं है, क्योंकि उसे बड़ी तस्वीर पता है। बिल्कुल। तो ये ज्ञान हमें दर्शक नहीं बल्कि एक जानकार एक्टर की तरह बनाता है जिसे पूरी स्क्रिप्ट मालूम है। हमें ये स्पष्ट रूप से पता है कि हम इस सृष्टि नाटक के अंतिम दौर में हैं, मतलब कलयुग के अंत में। ठीक है। तो इस सीन में थोड़ी बहुत उथल-पुथल, आर्थिक अशांति, थोड़ी गरीबी, ये सब इस सीन का हिस्सा है। ये स्वाभाविक है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें ये भी पता है कि इस क्लाइमैक्स के तुरंत बाद क्या आने वाला है। एक नई श्रेष्ठ दुनिया जिसे हम सतयुग कहते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल ये हुआ कि जब मेरी दोस्त अपने स्टार्टअप को लेकर चिंतित हो तो वो इस विचार को एक फिल्टर की तरह यूज करे। हाँ, बिल्कुल। वो खुद को याद दिलाए, ये इस दुनिया के ड्रामा का एक अस्थायी सीन है। मेरा असली काम इस सीन में फंसना नहीं बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करना है। एकदम सही। और इससे भी एक कदम आगे जाना है। हमें ये याद रखना है कि बाबा जो गरीब निवाज हैं वो इस समय भारत को और पूरी दुनिया को इस गरीबी से निकालकर फिर से साहूकार बनाने आए हैं। साहूकार यानी संपन्न और सुखी। हाँ, तो हमारा कर्तव्य सिर्फ अपनी चिंता मिटाना नहीं बल्कि उनके इस महान कार्य में पूरे मददगार बनना है। चिंता छोड़ चिंतन करना है कि हम इस परिवर्तन में सहयोगी कैसे बने। तो फिर चिंता किस बात की करनी है या किसी भी बात की नहीं? एक और केवल एक ही चिंता रखनी है। वो क्या? स्वयं को सतोप्रधान बनाने की। सतोप्रधान, ये शब्द भी सुनने में बहुत आध्यात्मिक लगता है। एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्या बस एक अच्छा इंसान बनना है? अच्छा इंसान बनना तो उसका एक हिस्सा है, पर सतोप्रधान का अर्थ है अपनी मौलिक, शुद्ध और कह सकते हैं शांत स्थिति में स्थित होना। अच्छा। ये सिर्फ अच्छा व्यवहार करना नहीं है बल्कि अपने मन के संकल्पों को भी श्रेष्ठ बनाना है। जैसे मान लीजिए बाहर से आप किसी से बहुत विनम्रता से बात कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर उसके लिए गलत सोच रहे हैं, तो आप सतोप्रधान नहीं है। समझ गए। मन, वचन, कर्म तीनों में दिव्यता। बिल्कुल। यही हमारी एकमात्र सच्ची चिंता होनी चाहिए। बाकी सब चिंताएं, चाहे वो आर्थिक हों या सामाजिक, उन्हें ड्रामा की बड़ी तस्वीर पर छोड़ देना है और अपनी आने वाली नई दुनिया को याद कर खुशी में रहना है। ये बहुत शक्तिशाली दृष्टिकोण है। मतलब बाहरी उथल-पुथल से घबराने के बजाय अपनी आंतरिक स्थिरता पर काम करना। हाँ, अगर नींव मजबूत है तो बाहरी तूफान हिला नहीं सकते। तो अगर चिंता से मुक्ति पहला कदम है तो अगला कदम है अपनी आंतरिक कमजोरियों पर विजय पाना। और मुझे लगता है आज का वरदान इसी पर रोशनी डालता है। मैं उसे पढ़ती हूँ। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। बहुत ही सुंदर और गहरा वरदान है। इसमें विजय का पूरा रहस्य छिपा है और इसे हनुमान के बहुत शक्तिशाली उदाहरण से समझाया गया है। हनुमान का उदाहरण तो हमेशा ही प्रेरित करता है। उनकी शक्ति, उनकी भक्ति। हाँ,
और उनकी विशेषता क्या थी? वो महावीर थे, लेकिन उनका पराक्रम अहंकार से नहीं, सेवा भाव से आता था। वो सदा सेवाधारी थे। और उनकी सबसे बड़ी विजय का दृश्य याद कीजिए। उन्होंने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी, पर वे स्वयं उस आग से जरा भी नहीं जले। ये एक अद्भुत रूपक है। तो यहाँ लंका का क्या अर्थ है? ये कोई बाहरी दुश्मन तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ लंका माया के राज्य का प्रतीक है, यानी हमारे ही अंदर के विकारों की दुनिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हाँ, इन सब का सोने का साम्राज्य है, जो बाहर से बहुत आकर्षक लगता है पर अंदर से खोखला है। जो सच्ची आत्माएं हनुमान की तरह सदा निस्वार्थ सेवाधारी होती हैं, वही इस माया के अधिकार को, इस आंतरिक लंका को समाप्त कर सकती हैं। और जो सेवा में तत्पर नहीं होते, उनका क्या होता है? वो माया की इसी आग में खुद ही झुलसते रहते हैं। वो दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन अपनी आंतरिक लंका को नहीं देख पाते। सही बात है। हनुमान ने किसी से युद्ध नहीं किया, उन्होंने बस आग लगा दी। मतलब जब आप ईश्वरीय सेवा और याद में मग्न होते हैं, तो विकार रूपी लंका वो अपने आप ही जलने लगती है। और हनुमान की इस अविश्वसनीय सफलता का राज क्या था कि वो खुद नहीं जले? राज बहुत सरल और गहरा है। उनके दिल में सदा एक राम बसते थे। सिर्फ एक राम? हाँ, उनका ध्यान कहीं और नहीं था, न अपनी शक्ति पर, न अपनी पूंछ पर, न रावण पर, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु पर। तो हमारे लिए इसका सीधा अर्थ हुआ, दिल में सिर्फ एक बाबा की याद हो, किसी और की नहीं, किसी व्यक्ति की, वस्तु की, अपनी पुरानी गलतियों की, या यहाँ तक कि अपने इस देह की स्मृति भी ना हो। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। मतलब फोकस ही शक्ति है, जैसे कोई एथलीट जब रेस में दौड़ रहा होता है। उसे हजारों लोग देख रहे होते हैं, शोर होता है, दबाव होता है, लेकिन एक चैंपियन सिर्फ फिनिश लाइन को देखता है। क्या ये वैसी ही एकाग्रता है? आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। बिल्कुल वैसे ही। जब दिल और बुद्धि की सारी शक्ति एक ईश्वरीय याद पर केंद्रित हो जाती है, तो माया की कोई भी लहर आपको छू नहीं सकती। आप माया जीत यानी सच्चे विजयी बन जाते हैं। तो ये हुई व्यक्तिगत विजय की बात। लेकिन हम अकेले तो है नहीं। हम परिवारों में, दफ्तरों में, समाज में रहते हैं। सही है। ये व्यक्तिगत शक्ति सामूहिक शक्ति में कैसे बदलती है? मुझे लगता है आज का स्लोगन और इशारा इसी जुड़ाव की बात कर रहे हैं। स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। और इसके साथ ही जो अव्यक्त इशारा है, वो कहता है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। देखिए, ये दोनों बातें एक दूसरे से कितनी खूबसूरती से जुड़ी हैं। कैसे? स्लोगन व्यक्तिगत साधना का आधार बताता है और इशारा उस साधना का सामूहिक परिणाम। इसे थोड़ा और खोलिए। कंबाइंड रहने का अनुभव कैसा होता है? स्लोगन बहुत सहज उदाहरण देता है। आत्मा और शरीर। क्या हमें सुबह उठकर ये प्रयास करना पड़ता है कि आत्मा शरीर के साथ रहे? नहीं, वो तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। ये साथ इतना स्वाभाविक और अविभाज्य है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हमें बाबा के साथ भी ऐसा ही सहज, अविभाज्य और स्वाभाविक कंबाइंड रूप अनुभव करना है। ये हमारी व्यक्तिगत शक्ति का चार्जिंग पॉइंट है। और ये व्यक्तिगत चार्जिंग संगठन यानी टीम को कैसे मजबूत करती है? इशारा इसी को स्पष्ट करता है। जब संगठन में हर एक आत्मा इस तरह बाबा के साथ कंबाइंड होगी, तो सबका शक्ति स्रोत एक हो जाएगा। अच्छा। और जब सबका स्रोत एक है, तो लक्ष्य भी एक होगा और दिशा भी एक होगी। तब संगठन में एकता लाना बहुत सहज हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल चुनौती आती है। संगठन में अक्सर मतभेद होते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। सबकी सोच, काम करने का तरीका अलग होता है। इशारा कहता है, भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रख, सबके विचारों का सत्कार दो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असलियत में इसे कैसे करें? मान लीजिए टीम में कोई ऐसा विचार दे रहा है जो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके विचार का सत्कार कैसे करूं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक प्रश्न है। यहाँ सत्कार देने का अर्थ आंख बंद करके हर विचार को स्वीकार कर लेना नहीं है। तो फिर? सत्कार देने का अर्थ है विचार देने वाले व्यक्ति की भावना और उसकी विशेषता का सम्मान करना। हो सकता है उसका तरीका सही ना हो, लेकिन उसके पीछे की नीयत अच्छी हो। हमें उस नीयत का सम्मान करना है। तो हमें व्यक्ति और उसके विचार को अलग करके देखना है। हाँ, और साथ ही हमें हर एक की कमजोरियों को नहीं, बल्कि उनकी विशेषताओं को देखना और ग्रहण करना है। अच्छा, शायद किसी की प्लानिंग अच्छी ना हो, पर वो टीम को प्रेरित बहुत अच्छा करता है। किसी की कम्युनिकेशन स्किल कमजोर हो,
पर उसका रिसर्च बहुत गहरा होता है। समझ गई। जब हम एक दूसरे की विशेषताओं को देखकर उन्हें काम में लगाते हैं और आपसी विश्वास रखते हैं, तो भिन्नता होते हुए भी एकता स्थापित हो जाती है। विधि यही है, सबकी एक ही गति हो, एक ही रीति हो और एक ही नीति हो। यही सच्ची एकता का आधार है। अब शायद अनुभव करने का समय है। हाँ, आइए कुछ क्षण के लिए हम इस कंबाइंड स्वरूप को सिर्फ बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि अनुभूति से जानें। अपनी आंखें बंद कर लें और मेरे साथ इस विचार में स्थित हो जाएं। मैं एक शांत और शक्तिशाली आत्मा हूं। जैसे ये शरीर और मैं आत्मा एक साथ हैं, वैसे ही मैं आत्मा अपने प्यारे बाबा के साथ हूं। हमारा साथ अटूट है, अविभाज्य है। मैं और मेरे बाबा कंबाइंड हैं। उनकी सारी शक्तियां, शांति, प्रेम, आनंद मुझ आत्मा में समा रही हैं। ओम शांति। यह बहुत ही शांत और शक्तिशाली अनुभव था। इन गहरे विचारों को और पक्का करने के लिए इस मंथन के अंत में आज के ज्ञान रत्नों को लेकर एक क्विज तैयार की गई है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे आज के ज्ञान रत्न कितने याद रहे यह स्वयं चेक कर सकते हैं। और अब आइए आज की इन शिक्षाओं को केवल सुनकर नहीं बल्कि अपने जीवन का संकल्प बनाकर यहाँ से जाएं। आज बाबा के सामने हम सब मिलकर एक दृढ़ संकल्प लें। मैं हनुमान समान दिल में एक राम को बसाकर माया जीत और विजयी बनूंगा। यदि आप भी इस रूहानी संकल्प में हमारे साथ हैं तो कमेंट में लिखें विजयी। आपका एक कमेंट आपके इस वादे को और भी दृढ़ता देगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की